मरियम था, स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। प्रभु तेरे साथ है। और वह इस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये किस प्रकार का अभिनंदन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझसे हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। आमीन, हालेलुया। ठीक है, 5 मिनट में बोलूंगा, बड़े ध्यान से आपने सुनना है। यहाँ पर अगर बाइबल में देखें तो स्वर्गदूत जब मरियम के पास आया और उसने बोला कि तू क्या हो जाएगी, गर्भवती हो जाएगी। और वही स्वर्गदूत जो था वो जकरिया के पास भी गया और उसने बोला कि अलिशबा भी क्या है, बुढ़ापे के समय में क्या हो जाएगी, गर्भवती हो जाएगी। मतलब कि जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवनों में आता है तो आगे पीछे, सिर्फ हमारे जीवन में ही नहीं पर आगे पीछे भी परिवर्तन होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। अलिशबा के जीवन में भी क्या आया, परिवर्तन आना क्या हो गया, शुरू हुआ। वो बूढ़ी थी और वो भी गर्भवती हुई। मतलब ये कि परमेश्वर का इतना अनुग्रह है हमारे ऊपर। क्या है परमेश्वर का, क्या है जी, बहुत बड़ा अनुग्रह हमारे ऊपर है कि वो हर समय हमें फेवर करना चाहता है। आपको पता, जब हम संसारिक रूप में देखते हैं तो किसी की फेवर करना क्या है, अच्छा नहीं समझा जाता है ना। हमें लगता है कि हम फलाने बंदे की फेवर कर रहे हैं, उस बंदे की फेवर कर रहे हैं। पर परमेश्वर हमारे जीवनों में क्या करता है, हाईली फेवर करता है। हमें क्या करता है, वो हाईली फेवर करता है। क्या करता है, हमें क्या करता है, वो हाईली फेवर। हम अपने जीवनों में देखें, क्या मैं इस काबिल भी नहीं कि मैं यहाँ पर खड़ा होकर आपको वचन से क्या कर सकूं, बता सकूं। पर क्या है, परमेश्वर की हाईली फेवर क्या है, मेरे ऊपर है। इसीलिए तो मैं खड़ा होकर आपको वचन से बता पा रहा हूं, है ना। और हम अपने जीवन को भी देखें, शायद हम भी इस काबिल भी नहीं होंगे कि हम अपने घुटने टेक कर प्रभु भोज ले सकें और परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर सकें। पर फिर भी परमेश्वर ने हमारे गुनाहों को माफ कर कर हमारे ऊपर क्या किया है, हाईली फेवर। क्या किया है जी, हाईली फेवर। परमेश्वर फेवर नहीं करता पर हाईली फेवर हमारे जीवनों में क्या है, वो करता है। आप देख लीजिए, वही स्वर्गदूत जो जकरिया के पास गया, वही स्वर्गदूत किसके पास आया, मरियम के पास आया। जब जकरिया के पास स्वर्गदूत आया, ध्यान से सुनना, जकरिया कहां पर था, जकरिया उस समय क्या था, मंदिर में था। पर मरियम कहां पर थी, शायद हो सकता है वो अपने घर पे हो, ठीक है, हो सकता है वो खाना बना रही हो। पर देख लीजिए, जकरिया मंदिर में था, मरियम घर में थी। हाईली फेवर मरियम के ऊपर क्या हुआ जी, हाईली फेवर। आप समझ सकते, अगर आप देखें जब स्वर्गदूत जकरिया के पास आया, जकरिया यरूशलेम में था। धार्मिक रीति से भी देखा जाए तो यरूशलेम एक अच्छी जगह है, पर मरियम कहां थी, नासरत में। मरियम कहां थी, नासरत में। बाइबल में लिखा, क्या नासरत से भी कोई अच्छी चीज निकल सकती है, हाईली फेवर्ड। वहां पर भी आप देखें तो मरियम को क्या मिली, हाईली फेवर्ड। बाइबल में लिखा कि जकरिया और अलीशबा धर्मी थे, पर बाइबल में एक बार भी नहीं लिखा हुआ है कि मरियम क्या थी, बहुत क्या थी, धर्मी थी। फिर भी स्वर्गदूत उसके पास आया, हाईली फेवर्ड। आप मेरी बात को समझें, मैंने आपको बताया है बाइबल में और पुरुषों का ज्यादा महत्व था और औरतों को इतना महत्व नहीं दिया जाता था। फिर भी और वो स्वर्गदूत किसके पास आया जी, मरियम के पास आया, हाईली फेवर्ड। अगर आज हम अपने जीवनों को देखें, हम हाईली फेवर्ड हैं। स्वर्ग का परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आ गया ताकि हम पृथ्वी के लोगों को कहां लेके जा सके, कहां लेके जा सके, अल्टीमेट क्या करना है, स्वर्ग में लेके जा सके। हाईली फेवर्ड। उसने स्वर्ग में अपना सारा कुछ छोड़कर अपने आप को क्या कर दिया, खाली कर दिया, ताकि हमें अपने गुणों से क्या कर सके, भर सके। हाईली फेवर्ड। आज हम इस कैरल सिंगिंग में आ सके, आज हम क्रिसमस की सेलिब्रेशन कर रहे हैं, या आज हम चर्च में आते हैं, इसलिए आते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे ऊपर हाईली फेवर्ड है। और वो चाहता है, क्यों हाईली फेवर करता है, ताकि वो चाहता है कि हमारे द्वारा लोग क्या पाएं, ब्लेसिंग्स पाएं। वो क्या चाहता है कि हमारे द्वारा लोग क्या पाएं, ब्लेसिंग। अगर इतनी फेवर होने के बावजूद भी, हमारी गलतियां होने के बावजूद भी, हमें एक दूसरे के बारे में पता होने के बावजूद भी परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर रहा है, परमेश्वर हमारी सारी गलतियों को क्या कर रहा है, माफ कर रहा है, तो सोचो हमें दूसरों के लिए कितनी ब्लेसिंग बनकर क्या निकलना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम थोड़ी देर प्रार्थना की हालत में रहें। सभी मुंह खोलकर प्रार्थना कर सकते हैं। हम विशेष करके इस घर के लिए प्रार्थना करें। बाइबल में लिखा, जिस घर में जाओ उस घर के लिए
बरकत मांगो। मैं सचमुच इस घर के लिए बरकत मांगता हूं पिता परमेश्वर। इस घर को आप बरकत से भरें पिता परमेश्वर। शैतान की सारी योजनाओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं कैंसिल करता हूं पिता परमेश्वर। तेरा वचन जहां पर पढ़ लिया जाता है पिता परमेश्वर, तेरे वचन से जहां पर बातचीत की जाती है, आपका भजन जहां पर गाए जाते हैं प्रभु, आपकी आशीष प्रभु वहां पर उतरना शुरू हो जाती है पिता परमेश्वर। विश्वास करते हैं प्रभु, इस घर में प्रभु आपकी आशीष और बरकत उतर रही है पिता परमेश्वर। सचमुच प्रभु आपकी बरकतों को प्रभु इस घर में हम देख रहे हैं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु सिस्टर के लिए पिता परमेश्वर, आप उन्हें ब्लेस करें पिता परमेश्वर, आप उन्हें छुएं पिता परमेश्वर। होने दे पिता परमेश्वर, कोई भी कमी घटी है पिता परमेश्वर, आप उसे दूर कर दें पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु उनके दिल की कोई इच्छा है पिता परमेश्वर, तो आप उसे पूरा करें पिता परमेश्वर। संजीव सर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, मैम के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके बेटे के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आप उन्हें भी ब्लेस करें पिता परमेश्वर, उनके भी अंग संग रहे पिता परमेश्वर। इस क्रिसमस सीजन में प्रभु आप पिता परमेश्वर और आत्मिक रीति से प्रभु आप उन्हें बढ़ाएं पिता परमेश्वर। अगर दिल में प्रभु उनकी कोई भी इच्छा है पिता परमेश्वर, जिसके लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, या दिल में कोई इच्छा उनके है प्रभु, होने दे पिता परमेश्वर, आप उसे पूरा करें पिता परमेश्वर। उनके बेटे के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो घर से दूर है पिता परमेश्वर, उसे भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ब्लेस करते हैं पिता परमेश्वर। आंटी के बेटे के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो अब्रॉड में है पिता परमेश्वर, उनकी पूरी फैमिली को प्रभु आप ब्लेस करें पिता परमेश्वर, उनके बच्चों को प्रभु आप ब्लेस करें पिता परमेश्वर। हमसे दूर है पिता परमेश्वर, पर आपकी निगाहें सारी और लगी हैं पिता परमेश्वर, आप उन्हें ब्लेस करें पिता परमेश्वर। उनकी बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आप उन्हें भी ब्लेस करें पिता परमेश्वर। उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपके लिए कोई बात असंभव नहीं है पिता। उनके बेटे बेटी प्रभु, उनके बच्चे पिता परमेश्वर, उनकी तमाम इच्छाओं को प्रभु आप पूरा करें पिता, रहम कर दे पिता परमेश्वर। आज हमारा आना प्रभु इस परिवार के लिए बरकत का कारण बन जाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु कैरल सिंगिंग के लिए, जितने भी लोग पिता परमेश्वर चर्च के मेंबर प्रभु अपना काम छोड़कर प्रभु हमारे साथ चलते हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए भी ब्लेसिंग्स को मांगते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप समझते हैं पिता परमेश्वर ये कितना महत्वपूर्ण काम है पिता परमेश्वर। जो एक एक कदम भी प्रभु हमारे साथ चलेगा अपनी ब्लेसिंग को वो जरूर पाएगा पिता परमेश्वर। तो रहम कर प्रभु, इन सबको ब्लेस करना पिता। छोटे बच्चे जो चल रहे हैं प्रभु उन्हें ब्लेस कर पिता परमेश्वर। संजीव सर प्रभु जो हारमोनियम पर हैं पिता परमेश्वर, आप उन्हें भी ब्लेस करें पिता परमेश्वर। छोटा बच्चा प्रभु जो ढोल की बजा रहा है पिता परमेश्वर, आप उन्हें भी ब्लेस करें। स्टैनली ब्रदर को ब्लेस करें पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर म्यूजिक को बजा रहे हैं पिता परमेश्वर। बहनों को ब्लेस कर पिता, जो गीत गा रहे हैं पिता। बच्चों को ब्लेस कर पिता परमेश्वर। एक एक व्यक्ति को तू ब्लेस कर पिता। तो रहम कर प्रभु, इस परिवार के लिए एक बार फिर से बरकत को मांगते हैं, बहुत बरकत देना यीशु के नाम से मांगते हैं। ए हमारे बाप